नमस्ते। ज्ञान सागर चमन चैनल पर आपका स्वागत है। और आज जो है रोगों के उपचार और रोग होने के कारण में जो है त्वचा संबंधी रोग पर चर्चा करेंगे। त्वचा संबंधी रोग में एक्जिमा और सोराइसिस जो कि खतरनाक माना जाता है, इसका जो है बोला जाता है इलाज नहीं है। इसका भी इलाज आपको जो है आयुर्वेद और प्रकृति वनस्पति द्वारा और अपने दिनचर्या द्वारा हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लार जो होता है, मुंह का लार, वही 18 पोषक तत्व होते हैं जो मिट्टी में होते हैं। अर्थात मिट्टी में जो 18 पोषक तत्व मौजूद होते हैं वो आपके मुंह के लार में भी होते हैं। शरीर पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे हो, सुबह की लार लगाते रहने से 1 साल के अंदर सब ठीक कर सकते हैं। लेकिन देखिए, लार उसी आदमी को लगाना चाहिए जो शाकाहारी है। मांसाहारी का लार उतना गुणकारी नहीं होता है। तो इसीलिए अगर मांसाहार का सेवन करते हैं तो पहले मांसाहारी प्रकृति को छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको एक्जिमा सोराइसिस है तो ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि आप लगा सकते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट कम रहेगा। लेकिन आप शाकाहारी होने के बाद आपके लार में जो है और वो भी 2-3 साल के बाद वो लार आपका काम करेगा, अगर जो शाकाहारी है। इसके पीछे की रीज़न है, तो जिस तरह से उर्वरक मिट्टी में ही बढ़िया फसल हो सकता है, उसी तरह समझिए आपके लार में भी गुणवत्ता मिट्टी वाली आएगी, तभी आपका काम होगा। ठीक है। तो सुबह किसी प्रकार के दाग धब्बे को हटाने के लिए 1 साल के अंदर सब ठीक हो जाएगा। 1 साल जब सब ठीक रहेगा तो 1 साल। अगर आप मांसाहार भी सेवन कर रहे थे 1 साल का जगह 2 साल भी लग सकता है। तो आप सोच लीजिए, ऐसे दवा तो है नहीं। ठीक है। एक्जिमा और सोराइसिस जैसी बीमारियों भी सुबह की लार से ठीक कर सकते हैं, लेकिन यही है कि कंडीशन सब दिन लगाना है, प्रत्येक दिन। 1 साल के अंदर परिणाम मिल जाते हैं और ये सब किया हुआ है, टेस्टेड एंड ट्रायल है। तो ये जितने भी जानकारी आपको मिल रही है या दिया जा रहा है, ये जो है भाई राजीव दीक्षित जी, जिनका जो है आने वाला दिनों में शहादत और जन्म दोनों है। ये दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए कि 30 नवंबर को जन्म लिया, 30 नवंबर को ही इनका जो है देहांत भी हुआ। इसमें षड्यंत्र कहिए कि कुछ साजिश कहिए, वो तो अभी तक क्लियर पता नहीं चल पाया। लेकिन आप लोग भी समझ सकते हैं कि कितने बढ़िया आदमी को किस तरह से मारा जाता है। भारत जैसे इतने बड़े देश और इतने ज्ञानी लोगों की भूमि में भी ज्ञान को पूछा नहीं जाता और पूजा नहीं जाता। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। तो चलिए, इसको चर्चा तो बाद में भी कर लेंगे, अभी रोग पर चर्चा करते हैं। पहला लार है, और उसके बाद है त्वचा संबंधी कोई भी रोग होगा तो गोमूत्र को ऐसा पीना है तो सबसे पहले देसी गाय होना चाहिए। अब देसी गाय में भी स्वस्थ होना चाहिए। अगर बछिया के मिले तो सबसे बढ़िया। और उसको 8 तह, जैसे सूती कपड़ा होता है ना, धोती, उसको 8 तह परत कर देना है ताजी। न ही शुरू का मूत्र लेना, न ही बाद का लेना, बीच वाले मूत्र को छानना है और उसको पीना है। ठीक है। पीने से त्वचा के सभी रोग ठीक होते हैं, और त्वचा के ही नहीं, पित्त के भी रोग ठीक होते हैं। तो आपका जो है गौमूत्र में बहुत शक्ति है, या स्वमूत्र भी पी सकते हैं। तो लेकिन स्वमूत्र पीने के लिए आपको शाकाहारी होना होगा। सोच लीजिए, जैसे सोराइसिस, एक्जिमा, खुजली, खाज, दांत जैसे सब तरह के त्वचा रोग ठीक होते हैं। गौमूत्र हड्डियों के रोग को भी ठीक करता है। जिसका हड्डी में कमजोरी है, हड्डी जो है टूटा हो, मतलब जो भखरा जैसा है, तो मजबूत होगा। ठीक है। गौमूत्र से खांसी, सर्दी, जुकाम, दमा, टीबी, अस्थमा जैसी सब बीमारियां ठीक होती है। गौमूत्र से ठीक हुई टीबी दोबारा उस शरीर में नहीं आती है जिस शरीर से वह चला जाता है। ठीक है। गौमूत्र से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, जिसको इम्यूनिटी के नाम पर देखें ना, विटामिन सी खाइए, तहेई खाइए, ढकना खाइए, और जो फल जो है बहुत महंगा है, कीवी, ऐसे विटामिन सी है। ऐसा हम नहीं कह रहे कि नहीं है, लेकिन आपको अगर सहज तरीका से जब सस्ता में उपलब्ध हो जाए तो अलग से खरीदने की क्या जरूरी है, उसका पर चर्चा कर रहे हैं हम। ये किसी का क्रिटिसाइज करने के लिए हम ये नहीं बोल रहे हैं। जब हमारे देश में गौ का परंपरा आज से नहीं, जब से भारत का निर्माण हुआ है या भारत भूखंड है, तब से ही गाय को हम लोग पालते हैं और पूजते भी हैं। तो इसका यही प्रतीक के रूप में पूजा जाता था कि वो हमारे लिए गुणकारी है। और आज ढोंग आडंबर पाखंडी के लिए कर रही है, खतरनाक है। शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि बीमारियां शरीर में प्रवेश नहीं करती है। तो इस तरह से आज हम त्वचा रोग पर, खास करके एक्जिमा और सोराइसिस पर किए। इसी तरह जो है आगे जो है अच्छा चर्चा कर ही दे के या छोड़ दे, सोच रहे हैं खाज खुजली पर भी कर ही दे। चलिए,
तो खाज खुजली जो होता है वो भी त्वचा संबंधी है। खाज खुजली एक संक्रामक रोग है। संक्रमण मतलब एक दूसरे से फैलने वाला। इसके कारण त्वचा पर छोटी छोटी फुंसियाँ निकल जाती है और उसमें पानी भी निकलता है। यह शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। कभी कभी पेट साफ न होने से, कब्ज रहने से भी जो है खून की अशुद्धि के कारण भी जो है आपको इस तरह की समस्या हो सकती है। एक दूसरे से के कपड़े पहनने से भी होता है। तो जिसको खुजली खाज है उसका कपड़ा ना ही पहने तो बढ़िया है, क्योंकि ये जो है फैलने वाला रोग है, छुआछूत वाला रोग जिसको बोल सकते हैं। खुजली की तकलीफ रात के समय अधिक होती है, जिसकी घरेलू चिकित्सा निम्नलिखित ढंग से हो सकती है या कर सकते हैं। नारियल के तेल में थोड़ा सा कपूर मिलाए और गर्म करें, खुजली वाले स्थान पर लगाए, इससे राहत मिलेगी। गाय के घी में कुछ लहसुन मिलाकर गर्म करें और उसकी मालिश खुजली वाले स्थान पर करें, खुजली ठीक हो जाएगा। नींबू के रस में पके हुए केलों को मसल कर खुजली वाले स्थान पर लगाए, इससे भी ठीक। जितना भी चीज़ बताया जा रहा है वो सहज तरीके से है, कोई भी आपको अलग से डॉक्टरी खर्चा से बचाया जा सकता है। तो आप जब तक नहीं करेंगे, इसमें एक है कि आपको जो है दिनचर्या और सवा लीटर सुबह का पानी जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देख लीजिए जितना भी रोग हो रहा है पेट के कारण होता है, पेट साफ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है सरसों के तेल में लहसुन को गर्म करके तथा उसमें थोड़ी हल्दी मिलाकर ठंडा करने पर मालिश करने से भी जो है खुजली ठीक होता है। तो देखिए जो भी चीज़ आपको बताया जा रहा है सब आपके रसोई घर में है। रसोई को ब्रह्मांड का सबसे पहला औषधालय बोला गया है हमारे पुरखों द्वारा, तो ये गलत नहीं बोला गया है, लेकिन आज हम लोग उसको भूल रहे हैं और इंग्लिश मेडिसिन का खेला खेल रहे हैं कि ये डॉक्टर बढ़िया तो वो दवाई बढ़िया। ऐसा भागम भाग से नहीं होगा। पहले आप अपने घरेलू उपचार से ही जब सब कुछ ठीक कर सकते हैं तो भागम भाग का है, और या उपचार करना ही नहीं पड़े, ऐसा क्यों नहीं जीवनचर्या को हम लोग जी सकते हैं। चलिए आगे है, भुने हुए सुहागों को पानी में मिलाकर लगाने से खुजली में आराम होता है। सुहागा आपको जो है मिल जाएगा दुकान में, फॉर्चून की दुकान में, किराना दुकान में, या जो जड़ी बूटी बेचते हैं वहाँ पर। गाय के घी में आंवला, गंधक, कपूर, नीला थोथा बराबर मात्रा में मिलाकर खाज खुजली पर लगाए, बहुत जल्दी आराम हो जाएगा। देखिए गाय का घी और आंवला बहुत ही गुणकारी है शरीर के पोषण के लिए, तो उस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं, उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तिल के तेल में हल्दी को मिलाकर लगाने से चर्म रोग नहीं होता है। अगर आपको चर्म रोग है नहीं या आपके होना नहीं देना चाहते हैं तो तिल का तेल जो है ना, उसमें जो है आपको तिल का तेल में हल्दी मिला के मालिश करें पहले से, तो आपको कभी भी त्वचा संबंधी रोग होगा ही नहीं, ठीक है। खोरपट का रस, खोरपट जो है एक तरह का औषधि है, वनस्पति है, दांत खाज खुजली में सबसे अच्छी औषधि है। हम कभी बताएंगे क्या है खोरपट। गाय का गोबर, गाय का मूत्र दोनों मिलाकर लगाए। गाय का गोबर और गाय का मूत्र दोनों मिलाकर के भी लगा सकते हैं, तो इसमें तो आपको घिन आएगा, तो इससे ऊपर वाला उपाय कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर घिन नहीं आता तो इसको भी करके देख सकते हैं। सल्फर 200, ये जो है हेमोपैथ की दवा है। सल्फर 200 सभी चर्म रोगों की औषधि है। सप्ताह में एक दिन 3 बार सुबह शाम दोपहर देना है, 4-5 हफ्ते तक देना है, उसके बाद बंद कर देना है। ये सल्फर भी दे सकते हैं। सल्फर 200 जो है पोटेंसी 200 है, ये हेमोपैथ की दवा है। तो आयुर्वेद और हेमोपैथ से, और हेमोपैथ जो बना है आयुर्वेद का ही जो है आपका डाइल्यूट फॉर्म में है, और आयुर्वेद से ही जो समझिए, आयुर्वेद भी बोला जाता है जितना कम लीजिए उतना असर, तो उसी तरह हेमोपैथ भी जो है जितना कम लीजिएगा उतना ही असर है, लेकिन आपको जो है जो परहेज पथ है उसको मानना पड़ेगा। चलिए तो आगे जो है फोड़ा फुंसी पर चर्चा करेंगे अगला दिन। फिलहाल इतना ही खाज खुजली और एक्जिमा पर ही रखते हैं। वीडियो अगर बढ़िया लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हाँ सॉरी, इस पुस्तक के बारे में जो बोले राजीव दीक्षित जी के व्याख्यान है, यह है महर्षि बाकभट्ट जी द्वारा रचित अष्टांग हृदय के सूत्र पर आधारित, और इसको संकलन करता है रविंद्र नौखवाल और कमलेश चौहान जी। चलिए तो आज के इस रोग रोधी और रोग बचाओ जो है रोग मुक्ति अभियान के थ्रू हम आज इतना ही आपको बताना चाहते हैं। आगे भी इस तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो बढ़िया लगे तो अपने दोस्तों, सहपाठियों, मित्रों, सखा संबंधियों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।